वंदे मातरम। एक प्राण, एक शक्ति, देश प्रेम श्रेष्ठ मन। सुभाष चंद्र बोस IAS थे। जब वो देश की स्थिति देखते हैं, हमारा देश पराधीन है और अंग्रेज़ों के अत्याचारों से जनता त्राहिमाम है। वे चाहते तो वे भी उनकी नौकरी कर सकते थे, परंतु उन्होंने निश्चय किया जब तक मेरी मातृभूमि स्वतंत्र नहीं होगी तब तक मैं चैन नहीं लूँगा। तो उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और हम छोटे छोटे बच्चे, हमारे ये याद है कि हमने वंदे मातरम और जय भारत माता के नारे लगाए, परंतु हम ये नहीं समझ पाते थे ये आंदोलन कैसा है। तो भागते थे और सारे ही देश में आज़ाद हिंद फौज का गठन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया और देश को जागरूक किया। देश को जागरूक करने में सारी जनता का सहयोग रहा। भारत उनके साथ तन मन धन से रहा और एक विशद क्रांति पैदा हुई और इन सेनानियों ने, बलिदानियों ने देश को स्वतंत्र बना दिया और आज उनका योगदान हमारे देश को मिल रहा है। हमारे देश की जनता उनसे प्रभावित है, उनके गीत गाती है, उनका स्मरण करते हैं हम सब लोग और वे हमारे देश के प्रेरणा स्रोत हैं। इस देश की आज़ादी के वे महान नेता हैं और हमारे देश की संस्कृति को, हमारे देश की माटी को, हमारे देश की पावन माटी को उन्होंने अत्याचारियों से मुक्त किया। अंग्रेज क्या करते थे, नए नए षड्यंत्र रोज रचते थे और न्याय का ढोंग करते थे, परंतु हमारे देश के लोगों के साथ उनका दुर्व्यवहार था और उसमें हमारे महात्मा गांधी जी भी हैं जो अपमानित हुए और उन्होंने विद्रोह फैलाया अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो देश स्वतंत्र हुआ और आज भारत अपने बलबूते पे सारे विश्व को एक अपना चमत्कार दिखा रहा है। भारत की संस्कृति क्या है, भारत कितना महान देश है। भारत की एक विशेषता, भारत के लोगों ने किसी की संस्कृति पर आक्रमण नहीं किया, किसी देश को दबाया नहीं, सताया नहीं। और ये हमारे देश पर जो दबाव बना है वो हमारी सहानुभूति हमें इतनी करनी चाहिए कि जो दुष्ट लोग हैं वे हमारे गौरव को न छीन ले। तो सुभाष चंद्र बोस ने हमारे देश में एक कीर्ति स्थापित की और एक प्रेरणा हमें कैसे दी। आज़ादी का बिगुल बजाया, आज़ादी का बिगुल बजाया, सुभाष बोस ने देश जगाया। आज़ादी का बिगुल बजाया, सुभाष बोस ने देश जगाया। भारतीयों का भारतीयों का राष्ट्र ध्वज जय वंदे मातरम गान है। भारतीयों का राष्ट्र ध्वज जय वंदे मातरम गान है। यह मेरा देश महान है, यह स्वर्णिम हिंदुस्तान है। झांसी वाली महारानी का गौरव पढ़ लो मर्दानी का, झांसी वाली महारानी का गौरव पढ़ लो मर्दानी का, गौरव पढ़ लो मर्दानी का। देश प्रेम पर प्राण न्यौछावर, जागो युग आह्वान है। यह मेरा देश महान है, यह स्वर्णिम हिंदुस्तान है। सारे जो राजा थे वे अंग्रेज़ों के सामने झुक जाते हैं। झांसी वाली महारानी का गौरव कितना बड़ा है। छोटा बच्चा था, उसको पीठ पर बांध करके और झांसी की रानी ने देश के लिए जो अद्भुत बलिदान किया
वो स्वर्णिम अक्षरों में अंकित रहेगा, सदा रहेगा और हमारे देश को एक प्रेरणा देता है। तो झांसी वाली महारानी का देश के लिए एक बहुत सराहनीय बलिदान है और माता बहनों को एक प्रेरणा दी। आप लोग किसी भी शक्ति में कमज़ोर नहीं हो और अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए सबको तत्पर रहना चाहिए। के बाद में हमारे देश के दो वीर गोरा और बादल। गोरा बादल कितने महान थे। हल्दी घाटी गोरा बादल हल्दी घाटी मेरे देश की पावन माटी। गोरा बादल हल्दी घाटी मेरे देश की पावन माटी, मेरे देश की पावन माटी। और रणधीरों की पावन भूमि, रणधीरों की पावन भूमि मेरा राज्य स्थान है यह, मेरा देश महान है यह, मेरा देश महान है। गोरा बादल जब युद्ध में लड़ रहे थे और अलाउद्दीन खिलजी की फौज को उन्होंने नष्ट कर डाला, तो अत्याचारियों ने धोखे से उनका शीश काट दिया। शीश कटने के बाद भी उन्होंने उनके सेनापति को मौत के घाट उतार दिया। इतने महान बलिदानी भारत में हुए हैं। केवल एक बात का दुख है, हमारे महाकवि श्याम नारायण पांडे जब जोहर लिखते हैं, उस जोहर को जब मैं पढ़ता हूँ तो मैं उसे पढ़ नहीं पाता। मुझे दुख है कि ये जोहर व्रत जो करना पड़ा हमारी आपसी फूट थी। राजाओं में आपसी मतभेद थे और वे एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए थे, नहीं तो देश पर किसी की हिम्मत नहीं थी जो आंख उठा करके मेरे देश की भूमि को देख लें। इसलिए मैं योग आह्वान करता हूँ कि देशवासियों को एक ऐसी शक्ति देश में बनानी चाहिए कि ये जोहर व्रत आदि का उल्लेख भारत में न रहे और हमारी वीरांगनाएँ इस तरह से लड़ती हैं और देश के स्वाभिमान को बढ़ाती है। तो आज भारत सरकार बेटियों को एक महानता दे करके सेना में भर्ती करती हैं और उनका सभी जगह प्रतिनिधित्व हो रहा है। और मैं तो यही चाहता हूँ कि 30% आरक्षण है, मैं चाहता हूँ ये 75% आरक्षण माता बहन बेटियों के लिए हो जाना चाहिए, तभी ये देश सुरक्षित होगा। और घर में बैठ करके इनको बंद करने की आवश्यकता नहीं है। इनको हर क्षेत्र में विकास की पगडंडी पर पहुंचाना प्रत्येक परिवार का, प्रत्येक मानव का परम धर्म है और तभी ये देश संपन्न, सुसज्जित और राष्ट्रवादी होगा। और इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ।